हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सालिक जेके। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएलएड के साथ साथ यानी डीएलएड और ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी या बीकॉम कोई भी हो सकता है, ग्रेजुएशन के साथ तीनों को एक साथ कैसे करें। बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस जो है डीएलएड, तीनों को एक साथ कैसे करें, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग ऐसे इस बात पे भी चर्चा करने वाले हैं कि इस सिचुएशन पे हमको डीएलएड कैसे करना पड़ेगा प्लस ग्रेजुएशन किस मोड में करना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैनल मेरा न्यू है, पुराना चैनल डिसेबल हो गया किस कारण से, तो इस चैनल को आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करने वाले हैं कि डीएलएड कैसे करें प्लस ग्रेजुएशन कैसे करें। तो चलिए, इसमें सबसे पहला बहुत अनेक तरह की बात बनती है। सबसे पहला बात बनता है कि जो है ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन फिर किस यूनिवर्सिटी से करें तो मान्य होगा, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम किस यूनिवर्सिटी से करें तो मान्य होगा, और डीएलएड कहाँ से करें तो मान्य होगा, और क्या दोनों का वैलिड एक साथ होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया तो अब यूजी कर लिया तो पीजी में कोई दिक्कत होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत होगा। प्लस जो है उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों क्लास को एक साथ कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और दोनों का एग्जाम अगर एक साथ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो बनता है, सब बच्चे के मन में ये बात आता है कि सीएलसी माइग्रेशन, क्योंकि डीएलएड में जब एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त आपका जो है सीएलसी और माइग्रेशन ये सब ले लेते हैं। तो सीएलसी और माइग्रेशन कहाँ से लाए, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए, और जो है जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो सब डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए। डीएलएड में जब भी एडमिशन आपका डायरेक्ट में होता है तो वो आपका क्या करता है कि वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है उनको ले लेता है। तो उसके बाद क्या ग्रेजुएशन में क्या करे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना क्या एडमिशन हो पाएगा, इन सभी विषयों में बात करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला जो बात बनता है आपका कि डीएलएड को कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में, मतलब पहले में 2020 से पहले जो डीएलएड जो है डिस्टेंस मोड में भी होता था एनआईओएस के थ्रू से, लेकिन कुछ 2 साल चला, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आपको डीएलएड जो है डिस्टेंस में नहीं, डीएलएड आपको रेगुलर में करना पड़ेगा। ठीक है, डीएलएड आपको रेगुलर में करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन होता है इसको आपको डिस्टेंस मोड में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा। डीएलएड जो है आपको रेगुलर मोड में करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन जो है आपको डिस्टेंस मोड में करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड करे तो करे कहाँ, तो डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन जो होता है ओपन यूनिवर्सिटी से होता है। जितना भी आपका खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ से ग्रेजुएशन डिस्टेंस के रूप में आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ये बात है कि कोई कॉलेज से केवल बीए और बीकॉम ही होता है, बीएससी नहीं होता है, और कोई कॉलेज से बीएससी भी होता है। तो क्योंकि कहीं कहीं से बीएससी जो है ऑनर्स नहीं होता है, तो बीएससी ये क्या बोलते हैं कि जनरल होता है। तो बीएससी जो है कहीं कहीं से क्या होता है कि बीएससी ऑनर्स होता है। जैसे आपको बात करूं कि जो है इग्नू जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IGNOU इग्नू, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ये जो है इंटर लेवल यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में फेमस है। इग्नू डिस्टेंस कोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ से आप लोग जो है बीए यानी बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों में कुछ कर सकते हैं। लेकिन बीए में ऑनर्स होता है, लेकिन यहाँ पे बात ये बनता है कि बीएससी में जो है यहाँ पे ऑनर्स नहीं होता, सिर्फ 2 ही पेपर में होता है। अगर आप मैथ ऑनर्स करना चाहते हो तो मैथ ऑनर्स नहीं होगा, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो फिजिक्स ऑनर्स नहीं होगा, अगर आप और कोई ऑनर्स करना चाहते हो तो नहीं होगा। केवल 2 ही ऑनर्स हो पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि डीएलएड आपको जो है डिस्टेंस मोड में नहीं, आपको रेगुलर मोड में करना है। चाहे आप हरियाणा से करे, बिहार से करे या झारखंड से करे, जहाँ मन जाए वहां से करे। तो डीएलएड आपको करना है रेगुलर मोड से और ग्रेजुएशन आपको डिस्टेंस मोड से करना है। तो डिस्टेंस मोड में जो है आपको कौन कौन यूनिवर्सिटी से मान्य है, कौन कौन यूनिवर्सिटी में मान्य होगा,
तो आपका डिस्टेंस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो है आपका इग्नू यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं खुद किया हूँ, आप लोग इग्नू यूनिवर्सिटी से बीए या बीकॉम या बीएससी जो भी हो तीनों कर ले। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इग्नू यूनिवर्सिटी में जो है आपका साल में 2 सेशन होता है, एक होता है जुलाई सेशन, दूसरा होता है दिसंबर सेशन, जिसको हम लोग जनवरी सेशन भी कहते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग का जो डीएलएड में एडमिशन होगा तो वो तो जुलाई सेशन में हो जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि इग्नू का भी एडमिशन आप लोग जुलाई सेशन में कर दे। आप लोग को इग्नू का एडमिशन जो है जनवरी सेशन में करना है, ना कि जुलाई सेशन में, क्योंकि जनवरी सेशन में कीजिएगा तो आपका एग्जाम जो है और डीएलएड का एग्जाम, दोनों का एग्जाम एक साथ नहीं होगा, इसका एग्जाम और उसका एग्जाम के बीच गैप होगा। अगर मान लेते हैं कि आप दोनों का एक साथ कर लेते हैं तो आपका डीएलएड का एग्जाम और ये ग्रेजुएशन का एग्जाम दोनों का एग्जाम एक साथ हो जाएगा, तो फिर उस वक्त आपको हो सकता है कि आपका कोई एक एग्जाम छूट जाए। तो मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम ना छूटे, इसीलिए आपको चाहिए कि दिसंबर वाला बैच में आप एडमिशन ग्रेजुएशन में कर लें, बीए करें या बीएससी या बीकॉम, और जुलाई वाला सेशन में आपका डीएलएड हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई पढ़ने में कोई दिक्कत, तो इसके बाद आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीजी भी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद इसको लेकर के आप बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बात आता है कि दोनों क्लास एक साथ कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस जो कोर्स होता है उसमें आपको क्लास रेगुलर करना नहीं पड़ता है, उसमें आपको कॉलेज जाना भी नहीं पड़ता है, घर बैठे बैठे हो जाता है। उसमें केवल आपको असाइनमेंट फिल करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम के हिसाब से आपका मार्क्स दिया जाएगा। तो आप लोग का दोनों का क्लास नहीं होगा, केवल डीएलएड अगर आप डाइट से कर रहे हैं तो डीएलएड का क्लास होगा, अगर आप डाइट से भी नहीं कर रहे तो आपका डीएलएड का भी क्लास नहीं होगा, आप घर में बैठे बैठे दोनों कोर्स एक साथ कर लेंगे। अब दोनों का एग्जाम एक साथ होगा तो हम आपको बता दिए कि दोनों का एग्जाम किस तरह से कीजिएगा, तो एक साथ नहीं होगा। आपको डीएलएड जो है रेगुलर मोड में करना है जुलाई वाला सेशन से, और ग्रेजुएशन जो है आपको डिस्टेंस मोड में करना है दिसंबर वाला सेशन में। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो जुलाई और दिसंबर 2 सेशन जो होता है, केवल ये इग्नू यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जहाँ पे जुलाई और दिसंबर दोनों सेशन होता है। बाकी एनओयू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी जो बात कर रहे थे, और भी ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सब है, तो उसमें जो है केवल एक ही सेशन होता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इग्नू से ग्रेजुएशन कर लें, वहाँ पे दिसंबर सेशन में एडमिशन कर लें, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आखिरी जो बात आता है कि माइग्रेशन, सीएलसी और डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, तो आपको मैं बता दूं कि इग्नू में जो है ओरिजिनल डिस्टेंस कोर्स के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होता है। डिस्टेंस कोर्स में जो है आपका फोटोकॉपी यानी प्रिंट ही लिया जाएगा, ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डाइट में जमा कर दिए हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं उसमें जमा कर दिए, लेकिन आपके पास जेरॉक्स, फोटोकॉपी वगैरह कुछ होगा तो इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए आगे आपको दिखाता हूँ कि ये फिर मान्य है या नहीं है। तो देखिए ये पेपर में आ गया है, पेपर में भी डाला गया था, पहले हम भी कंफ्यूज थे इस बात से। तो आप देखिए पेपर में खुद आप देख सकते हैं कि नए सत्र से एक साथ हासिल कर सकते हैं 2 कोर्स, और इसमें पूरी बात दे दिया है, सब बात यहाँ पे दिया, जितना सब भी बात हम बताएं सब बात आपको यहाँ पे दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक साथ जो है ग्रेजुएशन और डीएलएड दोनों एक साथ करके आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, आप लोग अपना टाइम को, कीमती समय को बचा सकते हैं, और जल्दी से आप लोग अपना लक्ष्य यानी गोल को पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा ये आपको जान करके इसके बारे में एक कमेंट्स तो होता है, और हाँ, अगर आपको इसके सिवा कोई अगर डाउट्स रहेगा तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।